बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये काम और भी जल्दी हो सकता है अगर मैं उन दोनों लड़कियों को साथ में प्रेग्नेंट कर दूं। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा मेलिसा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। वो कहती है कि हाँ, इंसानों की पॉपुलेशन तो जरूर बढ़नी चाहिए। लेकिन फिलिप इसका कोई गलत ही मतलब निकाल लेता है और खुशी से उछलता कूदता कैरल के पास आता है। कहता है कि मेरी जान, आज मेरे दिमाग में एक गंदा सा ख्याल आया कि मुझे जनसंख्या बढ़ाने के लिए मेलिसा को भी प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। जो सब वो उसे ऐसे बता रहा था जैसे कि वो मेलिसा के साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वहीं कैरल समझ चुकी थी कि फिलिप मेलिसा के साथ इंटीमेट होने के लिए तड़पा जा रहा है, इसलिए वो उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें मेलिसा के साथ नहीं देखना चाहती। फिलिप कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे फिर क्या तुम ये चाहती हो कि वो सब आपस में ही सुहागरात मनाने लग जाएं? अब ये बात सुनकर कैरल सोच में पड़ जाती है और उससे थोड़ा समय मांगती है। पीटर कहता है कि हाँ, तुम इसके बारे में जरूर सोचना कि हमारे बच्चे आपस में ही मजे करेंगे या मेलिसा के बच्चों के साथ। अब मेलिसा का नाम सुनते ही कैरल पूछती है कि क्या तुमने उससे पहले ही इस बारे में बात कर ली? वो कहता है कि नहीं, मुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी किसी का लेने को तैयार बैठी है। कैरल कहती है कि किसी का या तुम्हारा, मैं सब जानती हूँ, तुम ही उसके साथ मजे करने के लिए मरे जा रहे हो, अब निकलो मेरे घर से। जिसके बाद वो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है और मेलिसा के पास जाकर उसे फिलिप की सारी बातें बता देती है। तभी मेलिसा फिलिप के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने कैरल को क्या क्या बताया। वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं बताया। मेलिसा कहती है कि तुमने उसे सब बता दिया कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी से अपने खेत में मजदूरी करवाना चाहती हूँ, जबकि मैंने तुम्हें बता दिया था कि उस दिन मैंने वो सब नशे में बोला था। और तुम्हें पता है कैरल ने मुझसे क्या कहा, मैं उससे तुमको छीनना चाहती हूँ। फिलिप कहता है कि रुको जरा, मुझे सोचने दो मैंने क्या क्या कहा था। जिस पर मेलिसा उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में फिलिप उन दोनों को पटाने की कोशिश करता है कि देखो यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम लोगों से वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनती और जब वो लगातार 4-5 घंटे माफी मांगता है तब वो दोनों उसे मिलने के लिए अंदर बुलाती हैं। कैरल कहती है कि हम दोनों ने इस बारे में बहुत सोचा और हमने तय किया है कि अगर हमें जनसंख्या बढ़ानी है तो क्यों ना तुम मेलिसा के साथ भी सुहागरात मना लो। फिलिप कहता है कि देखो यार, अब तुम मेरे मजे मत लो। कैरल कहती है कि नहीं, हमने बहुत सोचा और मैं ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चे आपस में ही मजदूरी करें, इससे अच्छा तो ये होगा कि हमारे बच्चे मेलिसा के बच्चों के साथ मजदूरी करें। तभी फिलिप कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तो तैयार हूँ, चलो जल्दी से करते हैं। कैरल कहती है कि पहले पूरी बात तो सुन ले लाला, दरअसल हमने एक रूल बनाया है जिसमें तुम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही मेलिसा को बजा सकते हो और इसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी मजे नहीं आने चाहिए, और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम्हारा इसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। वो कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ, मैं इन रूल्स की इज्जत करता हूँ और इस काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। जिसके बाद वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने